गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ITF जो चैप्टर 2 था NCERT का, उसके लगभग सभी प्रश्न हो गए। क्वेश्चन में विद्यार्थियों ने जो प्रश्न पूछा उनका भी मैंने एक एक करके हल कर दिया। अभी भी अगर कुछ प्रश्न रह गए हों तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग भेजें, मैं उनका हल करूँगा और फिर उसी पर भेज दूँगा। आज मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अब जो भी नए विद्यार्थी भी जुड़े हैं वो प्रतिदिन जब क्लास देखेंगे तब उनको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो के बीच के वीडियो को देख लेने से फिर शुरू का या लास्ट का नहीं देख पाए तो उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि जिनका भी अगर थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री छूट गया हो तो उन बातों को भी रहने दीजिए। डिफ्रेंशिएशन का क्लास मैं आज से शुरू कर रहा हूँ और सभी विद्यार्थी एक्टिव होकर डिफ्रेंशिएशन को समझेंगे और कोशिश करेंगे प्रश्नों को हल करने का। तो आज जो है हम आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन का सेशन 1 शुरू करने जा रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन की चर्चा क्लास 11th में भी हो चुकी है। क्लास 11th में बेसिक रूल तक आप लोग को बतलाया गया है, फॉर्मूला तक बतलाया गया है, फर्स्ट प्रिंसिपल की चर्चा हो चुकी है वहाँ पर। तो प्रथम सिद्धांत के द्वारा जो फॉर्मूला आया क्लास 11th में, उन सिद्धांत से जो फॉर्मूला उत्पन्न हुआ उनको मैं समरी के रूप में लिखूंगा और क्लास 11th से बेसिक डिफ्रेंशिएशन को हल करने की तकनीक आप लोगों को मैं पहले क्लास में चर्चा करूंगा जो क्लास 11th से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग को यही करना है, क्लास 11th से जो भी फॉर्मूला निकल के आया है उसको याद करना है और याद करके क्लास 12th में प्रयोग करना है। तो ये जो चैप्टर मैं अभी बतला रहा हूँ क्लास 11th और 12th की कड़ी है, कहिए एक तरह से एक जोड़ है। अगर हम फॉर्मूला की चर्चा नहीं करें और यह सोच लें कि विद्यार्थी क्लास 11th में ही याद कर लिया है तो फिर काम अधूरा रह जाएगा और जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन को समझाना और डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक टर्म है खास करके हम लोग डायरेक्ट उस पर आएंगे। डिफ्रेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है वो ddx होता है और इसमें जब भी कोई फंक्शन को हम लोग ऑपरेट करते हैं तो आप जानते होंगे ये f' होता है। fx को ये ऑपरेटर है, इसको एक तरह से आप समझिए, एक ऑपरेटर की तरह समझिए और इसको डिफरेंशिएशन किया गया फंक्शन को तो f' हो गया। और विशेष में चर्चा नहीं करना चाहता हूं जो कि जो क्लास 11 से संबंधित है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला की समरी पे आता है। उसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है आप लोगों का वह जानते होंगे ddx x को पावर n, सबसे पहला फॉर्मूला। x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n into x पावर n minus 1। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है ddx x पावर n इक्वल टू n into x पावर n minus 1। बहुत विद्यार्थी जानते होंगे, हमारे लगभग जितने भी विद्यार्थी क्लास 11 के हैं उन सभी विद्यार्थियों के बीच में बृहत रूप से इसकी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन जो नए हैं उनको भी साथ में लेकर चलना होगा। जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उनका और ज़्यादा एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी उसकी। तो अब हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला पे चर्चा करते हैं x टू द पावर n। x टू द पावर n का हो जाएगा n into x पावर n minus 1। डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे चर्चा कर रहे हैं। इससे मैंने 4 फॉर्मूला को जनरेट किया था। सबसे पहला फॉर्मूला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। दूसरा होता है x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तीसरा रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। और चौथा 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/-1/x²। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला 4 फॉर्मूला इसी से जनरेट हुआ है। आप देखना चाहें तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा सकता हूँ रूट x के बारे में। देखिए रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट x का मतलब x पावर हाफ हो जाएगा। अब x टू दी पावर n, n के जगह पर ये हाफ काम कर रहा है तो हाफ इंटू x पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा, यानी हाफ इंटू x पावर माइनस हाफ हो जाएगा और माइनस हाफ को नीचे लाएंगे तो 1/2 इंटू x पावर हाफ हो जाएगा और 1/2 रूट x हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर और भी इस फॉर्मूला का मैं उपयोग करना चाह रहा हूँ जिसमें आप लोग थोड़ा सा समझिए। अगर x पावर 3 का डिफरेंशिएशन हम करना चाह रहे हैं, x पावर 3 यहाँ n की जगह पर 3 है, n की जगह पर क्या है 3 है, फॉर्मूला लगाएंगे 3n into x पावर n minus 1। तो 3 into x पावर हो जाएगा आपका 3 minus 1 यानी 3x²। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ फॉर्मूला में लिखूं, साथ में आप लोग फॉर्मूला की व्याख्या भी समझिए।
तीसरा अगर सवाल दूं, x पावर मान लिया जाए 7 दे देता हूं, x पावर 7 का भी आप लोग लगा सकते हैं। नहीं विद्यार्थी एकदम केयरफुल रहेंगे, x पावर n है तो n की जगह 7 हम यहाँ पर दिख रहा है कि 7 × x पावर 7 - 1 यानी 7x पावर क्या हो जाएगा 6। इस तरह से हमको लगता है सभी विद्यार्थी फॉर्मूला नंबर 1 समझ गए होंगे। इसी के आधार पर फर्स्ट प्रिंसिपल पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 2 नंबर में 6 फॉर्मूला आ जाएगा। sin x बहुत विद्यार्थियों याद होगा, क्लास अगर रेगुलर जैसे क्लास चलती तो मैं एक एक करके विद्यार्थियों से ये प्रश्न पूछता, लेकिन पूछने का चूंकि कोई व्यवस्था नहीं है तो आप लोग ईमानदारी से फॉर्मूला को याद कर लेंगे। मैं लिखते भी जा रहा हूँ। साइन का क्या हो जाएगा cos। दूसरा फॉर्मूला होता है cos का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है d dx cos x इक्वल टू हो जाता है माइनस sin x। तीसरा हो जाता है tan x। मैं लिख रहा हूं, लिखित रूप से भी मैं समझा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक करके लिखूं और आपको समझाऊं। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x। इस तरह से 6 फॉर्मूला 6 रेशियोज में आ गया। इसमें यह ध्यान रखना है जो भी डिफरेंशिएशन c से स्टार्ट हो उसके आउटकम्स में, जो डिफरेंशिएशन का आउटकम्स सब के बाहर में माइनस लग गया है, तो याद रखने में आपको मदद मिलेगी। इस तरह से आप 6 फॉर्मूला को अच्छे से याद करेंगे, बहुत विद्यार्थी को ये याद भी होगा, है ना। अब हम लोग थर्ड नंबर एक्सपोनेंशियल पे आते हैं। e टू द पावर x का जब डिफरेंशिएशन हम लोग जानते होंगे तो e टू द पावर क्या होता है x। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन की बात करें तो a टू द पावर x का a टू द पावर x into log a बेस e होता है। फोर्थ नंबर d dx log x बेस e। अगर नहीं कुछ लिखते तो बेस e ही समझा जाता, लेकिन मैं इंडिकेट कर दिया हूं कि बेस e है तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और log x बेस a रहे इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a। इस तरह से अभी और मैं फॉर्मूला को लिखूंगा। अब हम लोग 5 नंबर फॉर्मूला बात करेंगे, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, sin इनवर्स x का होता है 1/√1 - x²। इस सभी को याद कर लेना है। ये क्लास 11th में भी विद्यार्थी को नहीं लिखाए थे और कह दिए थे इनवर्स चूंकि है तो क्लास 12th के लिए है, -1/√1 - x²। तीसरा होता है tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स d dx tan इनवर्स इक्वल टू 1/1 + x², और cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 + x²। फिफ्थ होता है sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/mod x √x² - 1, और छठा नंबर होता है cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/mod x √x² - 1। इसमें भी c रूल काम करता है, जैसे सब में जिसमें c लगा हुआ है उस सभी के डिफरेंशिएशन में माइनस लगा हुआ है। बहुत आसान है याद करना। sin इनवर्स cos इनवर्स, खाली इसमें प्लस हो जाएगा इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस होगा इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा और इसमें क्या होगा माइनस होगा। इस तरह से फॉर्मूला नंबर 5 की चर्चा हो गई। अब हम लोग 6 नंबर रूल में फंडामेंटल रूल में चलेंगे। 6 नंबर फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल भी कहते हैं इसको, या इसी को हम लोग टाइप 1 से बात करेंगे, क्योंकि टाइप हम अपने हिसाब से चलेंगे और आपको इसी के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे, बार बार आप इसको हल करेंगे। फंडामेंटल रूल में सबसे पहला जो आता है 1 नंबर, वह होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर आपका दो फंक्शन है u + -v, अगर प्लस माइनस है तो दोनों में डिफरेंशिएशन चला जाएगा du dx और + dv dx। इसको हम लोग टर्म बाय टर्म भी डिफरेंशियल रूल के रूप में, नाम के रूप में जानते हैं। दूसरा होता है अगर एक कांस्टेंट रहे और एक वेरिएबल रहे, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट, तो c इनटू आपका हो जाएगा du dx। तीसरा है अगर u इनटू v रहे तो u इनटू v रहे तो v इनटू du dx प्लस u इनटू dv dx, where u and v are the function of x।
फोर्थ नंबर डी डी एक्स यू बाई वी रहेगी, यू बाई वी इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू डी यू डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी डी एक्स बाय वी स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपका डिनोमिनेटर है, हर है, ये न्यूमरेटर है, अंश है। एक बार पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इसको पलट देते हैं, बाय वी स्क्वायर हो जाता है। और पांचवा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी रहे, कोई फंक्शन का जो टर्म है वो ए एक्स प्लस बी के रूप में रहे तो f का डिफरेंशिएशन f डैश हो जाएगा, और x का मल्टीपल a है, a से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से 5 रूल को हमने फंडामेंटल रूल में रखा है। बारी बारी से हम रूल 1 और 2, 3, 4 पर चर्चा करते चलेंगे और इस पर आपको प्रॉब्लम्स हम समझाते चलेंगे। अब हम लोग रूल 1 और 2 से रिलेटेड प्रश्नों पर ध्यान दें, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, सबसे पहला तो मैं बताता हूं, इवैल्यूएट करना होगा, जितना भी सवाल है इसको इवैल्यूएट के रूप में जानिए। और डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 5 दे दिए, अब ये बीच में प्लस दे दिए और ddx लगाओ, ये ऑपरेटर जो है दोनों में चला जाएगा, क्योंकि प्लस है दोनों में अलग अलग जाएगा, तो ddx x³ प्लस x पावर 5 ddx, इस तरह से हो जाएगा ddx x टू द पावर 5। इस तरह से आप देखें इस पर x³ का डिफरेंशिएशन बहुत अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बतलाया है, x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n into x टू द पावर n minus 1। मैं बार-बार फार्मूला की चर्चा नहीं करूंगा और आप लोग हमेशा केयरफुल रहेंगे। गणित में यही होता है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने से आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं, और नहीं तो यही आपका कठिन रूप धारण कर लेगा। अब जैसे x टू द पावर n है, n into x टू द पावर कितना हो जाएगा, n minus 1। अब देखिए x³ n की जगह 3 हो जाएगा, 3 into x टू द पावर 3 minus 1 हो जाएगा, 5 into x टू द पावर 5 minus 1 हो जाएगा। देख लीजिए n की जगह 3 है, 3 नीचे आ गया और n minus 1 हो गया, ये आपका 3x² हो गया प्लस 5x टू द पावर 4 हो गया। अब चाहे तो इसमें x² कॉमन भी ले सकते हैं, 3 प्लस 5x², ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन बात करेंगे, जैसे मान लो 5x पावर 7 है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो जैसे डिफरेंशिएशन इंटर करेगा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यानी 5 into x पावर कितना हो जाएगा, 7/dx। अब देखा जाए 5x टू द पावर 7 है, x पावर 7 होगा 7x पावर 6। अब मुझे लगता है इस फार्मूला का प्रयोग आप लोग करने के लिए सीख गए हैं। n की जगह 7 है और पावर में घट जाएगा 7, 7 बचे कितना हो जाएगा 35, x पावर कितना हो जाएगा 6। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन पर जब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² minus 3x minus प्लस 4, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन सब में चला जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सब टर्म बाय टर्म में 5x² माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4। अब क्या होगा, 5 को हम बाहर करेंगे, dx² by dx, इसमें कांस्टेंट 3 बाहर हो जाएगा, x इसमें 4 हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे इसमें x² का डिफरेंशिएशन जो है वो 2x हो जाएगा, x dx मैंने रूल में ही लिख दिया है, dx का 1 हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट अगर 4 है तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। इस तरह से 5 दूनी 10x minus 3। बहुत आसानी से आपने इस प्रश्न को हल किया। फोर्थ नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ 5x पावर 4 6x³ 2x² प्लस 3 cos x। अब इसको हमको हल करना है, तो अब कैसे हल करेंगे, सब में डिफरेंशिएशन हम ले जाएंगे। हम एक स्टेप इसमें भाग सकते हैं तेजी से, इसको डिफरेंशिएशन आगे जाएंगे तो 5 बाहर हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा, इसमें 6 बाहर हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन होगा, इसमें 2 बाहर हो जाएगा, x² हो जाएगा, और इसमें 3 बाहर हो जाएगा तो cos x हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे x पावर 4 का। अब सभी विद्यार्थियों को बोलना है x पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n की जगह पर 4 डालेंगे तो 4x पावर कितना हो जाएगा 3, फिर माइनस x³ का कितना हो जाएगा 3x², x² का कितना होगा 2x। अब cos का आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, cos का कितना हो जाता है माइनस sin। इस तरह से ये फॉर्मूला से आया है, सबको याद कर लेना है। आज का क्लास का यही उद्देश्य रहेगा। 5 चौक 20x³, 6 3 18x², 2 दूनी 4x और माइनस 3 sin x।
इस तरह से सबको हम एडजस्ट करके लिख दिए। अब इस तरह से आप इसको सब फॉर्मूला को सबसे पहले बार बार लिखकर कॉपी पर उसको याद कर लेंगे, उसके बाद ही सवाल को बनाने में हाथ लगाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 5 पे बात करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ sin x plus 2x square plus 3 tan x minus 2 सेकंड। कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन सब स्टेप पे चला जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा sin x, फिर इसमें हम लोग डिफरेंस प्रयोग कराएंगे, 2 बाहर हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें 3 बाहर करेंगे tan x हो जाएगा, फिर इसमें 2 बाहर करेंगे sec x हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि sin x का डिफरेंशिएशन अब सबको याद रहना चाहिए। sin का क्या होता है फॉर्मूला, तो sin का डिफरेंशिएशन cos माइनस cos x होता है, sin का केवल cos x होता है, सॉरी x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, tan का क्या होगा sec स्क्वायर, और sec का हो जाएगा sec x into tan x। इस तरह से हम देख सकते हैं cos x plus 4x plus 3 sec स्क्वायर x minus 2 sec x into tan x, यही आपका आंसर हो गया 6 नंबर। अब जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3 पर पावर x माइनस log x बेस e प्लस cot x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सब में हम लोग पहले डिफरेंस इंटर करेंगे, 5 into x स्क्वायर डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 to the power x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e है, इस पर भी ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। अब क्या होगा इसमें, सो देखिए x स्क्वायर का सभी जान रहे हैं 2x होता है। अब 3 पर पावर x होगा 3 पावर x into log 3। अब कैसे होगा ये, एक फार्मूला होता है d dx log x d dx a to the power x रहे, a to the power x का होता है a to the power x into log a। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, माइनस log x बेस e होगा तो 1/x होता है, और cot x का हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x। इस तरह से आपका ये सवाल का जवाब हो गया। अब हम लोग रूल नंबर 3 पर बात करेंगे, जो प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपको u into v दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में रहेंगे, v into du dx और प्लस u into dv dx होगा। अब इस पर एक सवाल लेते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर into sin x लेते हैं। एक सवाल दे दिए, आप देखिए इसमें दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक साइन फंक्शन है, एक u का काम करेगा और एक v का काम करेगा। तो v into du dx होगा, तो हम क्या करेंगे sin x into dx स्क्वायर प्लस x स्क्वायर into d sin x हो जाएगा। अब देखा जाए इसमें क्या होता है, sin x यहाँ रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखा जाएगा तो 2x हो जाएगा, और x स्क्वायर और sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos x। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं 2 sin x, x कॉमन लेंगे 2 sin x प्लस x cos x। इस तरह से हम u into v का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और भी दूसरा क्वेश्चन हम देखें, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब देखिए इसमें दो फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में है, आप इसको u मान सकते हैं, इसको v। तो u into v से जब बनाएंगे हम लोग तो क्या होगा 2x माइनस 3 यहाँ लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। देखिए u का काम करेगा v का काम करेगा, तो v को हम पहले लिख दिए, फिर u का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लिए प्लस x स्क्वायर प्लस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर क्या करिए इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, बस हो गया, अल्टरनेट कर दीजिए 2x माइनस 3 x स्क्वायर का डिफरेंस 2x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 1 और इनटू ये हो जाएगा आपका 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 3 जा 6x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसको आप बना दिए u into v। इसको सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं रूल 1 की मदद से। अब कहिए कैसे बनाएंगे, देख लिया जाए इसको भी। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 into 2x माइनस 3। अब पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब, x स्क्वायर को 3 से करेंगे 3x स्क्वायर, 1 को 2x से करेंगे 2x और 1 को 3 से करेंगे 3 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे बहुत सिंपल वे में, 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, x स्क्वायर में क्या होता है 2x, 2x का कितना होगा 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0। इस तरह से 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। देख लीजिए इस विधि से बना दिए तो भी और दूसरी विधि से बनाए तो भी।
आपका दोनों का आंसर भी क्या आ गया, समान आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर बात करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ, अब मान लेते हैं sin x e टू द पावर x इनटू sin x है। अब ये को u मानना पड़ेगा, ये को क्या मानना पड़ेगा, v। तो जैसे ही हम लोग u इनटू v लगाएंगे तो sin x इनटू e टू द पावर क्या हो जाएगा, x, फिर यहां हो जाएगा प्लस e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। अब यहां देखा जाए sin x e टू द पावर x को हम e टू द पावर x डिफरेंशिएशन होता है, मैंने फार्मूला पहले ही बतला दिया है। e टू द पावर x का e टू द पावर x है, sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, हो गया। e टू द पावर x हम लोग कॉमन ले लेंगे, आपका डिफरेंशिएशन होगा sin x प्लस कितना, cos x। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर भी बात कर सकते हैं। u इनटू v पर आधारित प्रश्न है ये। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए फार्मूला पर हम लोग सेट कर दिए। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो गया, काम खत्म। इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, x का 1 हो गया, 1 का जो हो गया वो 0 हो गया, x माइनस 1 लिखा गया। अब यहाँ देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी बाय हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और माइनस से हम ब्रैकेट तोड़ दिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस s कर दिया, 1 1 2 2 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। एक और क्वेश्चन पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। सपोज कि sin x प्लस cos x है, अब बाय x प्लस 1 है, या हम ये भी कर सकते हैं sin x माइनस cos x। अब देखिए इसमें ये u का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, v का। तो sin x माइनस cos x हम लिख देंगे, पहले v, तब u का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस, फिर हम लोग अल्टरनेट कर देंगे, sin x प्लस cos x से हम लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x माइनस cos x बाय sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ sin x माइनस cos x चलेंगे, sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin, फिर यहाँ हो जाएगा sin x प्लस cos x, sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, अब cos का होता है माइनस sin, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin, बाय हो जाएगा sin x माइनस cos x का होल। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे अपना, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, sin x इनटू cos x, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, sin x इनटू cos x माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin x इनटू cos x, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा sin x इनटू cos x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin x इनटू cos x, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जो कटने वाला है, माइनस से अगर ब्रैकेट टूटता है, देखिए कौन कौन कटने वाला है, उसको भी देखना होगा आपको। ये टर्म और ये टर्म कट रहा है, और ये टर्म और ये टर्म भी कट रहा है, यानी माइनस से हम कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस sin स्क्वायर प्लस cos 1 हो जाएगा वैल्यू, बाय हो जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब देखा जाए sin स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 हो गया, बाय sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब माइनस 2 बाय sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के 5वें रूल पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑन रूल 5, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b। इसका डिफरेंशिएशन होगा f डैश ax प्लस b, और x का मल्टीपल a है तो यहाँ a से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल अब इसको देखा जाए कैसे होगा, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, sin 3x प्लस 4 है, अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपल वे है, sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos लिख दी 3x प्लस 4, और x का मल्टीपल कितना होगा, 3 है, तो आप यहाँ 3 का हर समय ध्यान रखेंगे, यह एक रैखिक होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, रैखिक बहुपद होना चाहिए, तभी ये संभव है। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम दे दिए 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 1 पर पावर 5, अब इसका डिफरेंस करना है, सिंपल है, जैसे आप dx पावर 5 का डिफरेंशिएशन करते हैं क्या होगा, dx पावर 5 होगा 5x पावर कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से देखिए इसमें क्या होगा, 5 पूरे x का काम करेगा, 2x माइनस 1 पावर 4 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई 2 है तो हम लोग 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से सारे सवाल को आप समझ सकते हैं, e टू द पावर 5x देते हैं, अगर इसका डिफरेंस होता है e टू द पावर 5x तो e टू द पावर 5x होगा, और x का मल्टीपल कितना 5, तो 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
इसी तरह से हम जितना भी सवाल है हम बना सकते हैं। लॉग है, लॉग ऑफ 2x + 3 है। अब देखा जाए log x का डिफरेंस क्या होगा 1/2x + 3। x का गुणज 2 है, मल्टीपल 2 है, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम लोग इस रूल का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन रूल के आधार पर आप लोगों को मैं होम असाइनमेंट के रूप में 12 प्रश्नों को दे रहा हूं। आप लोग इस 12 प्रश्नों को अच्छे से बनाएंगे, एक एक करके समझते हुए। सबसे पहले हम जो उदाहरण आपको क्लास में समझाया है उन उदाहरणों को अच्छी तरह से पहले बनाएंगे। उसके बाद होम असाइनमेंट जो आप लोगों को 12 प्रश्न दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे और तभी जाकर आप फॉर्मूला अच्छी तरह से आपको याद हो पाएगा। एक और फॉर्मूला था u × v × w। जैसे इंटू में जो है 3 टर्म अगर हो जाए, जैसे u × v × w था, तो हम एक को बाहर करेंगे, w को जैसे बाहर करेंगे तो 2 का या 2 को बाहर करेंगे, u हम लोग क्या करेंगे 2 को बाहर, v × w को बाहर करेंगे तो du dx। फिर कोई 2 को बाहर करेंगे तो u × w करेंगे तो dv dx। अब प्लस अगर uv को हम बाहर करते हैं तो dw। यानी बारी बारी से 3 टर्म अगर इनटू में है तो एक का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बाहर रखेंगे, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बाहर रखेंगे, तीसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बाहर रखेंगे। इस रूल का प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग 1 से 12 तक होम असाइनमेंट बनाए। जो भी विद्यार्थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में लेट से घुसे हैं या उनको समझने में दिक्कत हो, आज से आप उन बातों को वहीं रहने दें और नई ऊर्जा के साथ डिफरेंशिएशन को सीखने का प्रयास करें। जहां भी आपको दिक्कत हो आप पूछते रहें, अपने मित्रों से पूछते रहें, हमसे आप बात करते रहें, तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। और आज मेरा टाइप 1 डिफरेंशिएशन का पहला क्लास समाप्त होता है और हम आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से फॉर्मूला को याद कर लेंगे।